कांग्रेस में पावर है, पैसा है, अक्सर लोग इसमें करियर बनाने के लिए निकलते हैं। आपका मोटिव क्या है? एज क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से पॉलिटिक्स में? जब वोट डालने के काबिल होता तभी पॉलिटिक्स में आने के काबिल होने। फिर रोजगार कैसे चलेगा? रोज 100% पॉलिटिक्स करना कर को मैं ये कर रहा नहीं। पर्सन देखे एसपी हमारे रामन को सर्कल में एक चॉकलेट के अंदर क्या की नशा में व्यस्त था कर को पकड़े। वैसे बाहर से ऐसे बहुत सारे। अगर कल आपको बीजेपी से कोई ऑफर आया अच्छा, तो क्या आप अपनी पार्टी छोड़कर उनके इसमें शामिल होंगे? और हमें कांग्रेस में क्या पावर है वो है करको ये करे सुन। हमें आज तक अभी कांग्रेस के जरिए से 1 रुपए की मदद ली नहीं। हमें दो भी लाइफ प्राइवेट लाइफ होंगे, पब्लिक लाइफ होंगे, उन्हें मैनेज कर लेगा था ना, उन्हें लीडर कहलाता। दावणगेरे में कांग्रेस जो है वो एमपी, एमएलए और मिनिस्टर एक ही घर से हैं। ऐसा रहेगा तो दूसरे लोगों को मौका नहीं मिलता जो मेहनत कर रहे हैं। जो वैसे टेमा में जरे चीज़ों में नेपोटिज्म करती तो चार्ली पेरॉन से अब जो रोड का वाइल्ड होना था, बड़ा होना था, उनको जो बताए हैं, उन लोगों को चाहे तो गवर्नमेंट से दूसरी जगह देकर, चाहे तो सवाल है, चाहे तो देकर रोड बड़ा कर सकते। फेवरेट पॉलिटिकल स्लोगन? नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। माशाअल्लाह। 1 लाइन फॉर बीजेपी। डिवाइड एंड रूल। 1 लाइन फॉर राहुल गांधी। फ्यूचर ऑफ इंडिया। 1 विश फॉर इंडियंस यूथ। सब एक हो। सलामती हो उन लोगों पे जो मेहनत और कोशिश से खुद को और माशरे को बदलना चाहते हैं एक बेहतर जिंदगी के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज के हमारे मेहमान हैं एक ऐसे शख्स जो यूथ कांग्रेस का हिस्सा बनकर लोगों की आवाज़ बन रहे हैं। इनकी मेहनत और इनकी जुनून दावणगेरे पॉलिटिक्स के लिए एक इतिहास बन सकती है। तो चलिए मिलते हैं ताहिर समीर से, जो ना सिर्फ पॉलिटिक्स को समझते हैं, पॉलिटिक्स में एक्टिवली काम करके हमारे नौजवानों और यूथ को एक इंस्पिरेशन भी बन रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा, आपकी फैमिली के बारे में जानना चाहूँगा। कैसे पॉलिटिक्स में आना हुआ, कैसे इंस्पिरेशन मिली, क्या गोल लेके आए थे आप? इसके बारे में थोड़ा, आपके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ। खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ। फ़कत तेरी मदद और इस्तियानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं दी सुहेल पॉडकास्ट का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें भी इस काबिल समझा कि आकर हमारा इंटरव्यू कर सके। अब जैसा कि मैं आपका इंटरव्यू देख ही रहा था कि आप दावणगेरे जिले में बहुत बड़े बड़े हस्तियों का इंटरव्यू करके आए, एक नौजवान का इंटरव्यू करना करके आप मुझे चुने, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। देखिए, सियासत में, पॉलिटिक्स में आना करको बोल को इरादा रख ले को पॉलिटिक्स में आइसो इरादा करे। इसमें 2016 में जब मैं इंजीनियरिंग ज्वाइन हुआ तो कॉलेज का प्रेसिडेंट बना, जैन इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बना। तो उसके 1 साल बाद स्टूडेंट यूनियन में कई को प्रेसिडेंट बनने की जरूरत पड़ी कर बोले तो वहाँ स्टूडेंटा और प्रोफेसर के बीच में, कॉलेज के लेवल के बीच में बहुत सारे जरे चेंजेस लाने का था। स्टूडेंटा की बात कॉलेज लेवल तक जाने का, प्रोफेसर तक जाने का, उनको क्या कि उनके मसले मसाइल को ले करने का, वो सभी चीजों को बात करने के वास्ते एक आवाज की जरूरत थी। तब हमें वो आवाज बन को वो कॉलेज लेवल तक का काम करे, वो हमें काम करे। सो देखो, हमारे केपीसीसी के जनरल सेक्रेटरी इब्राहिम खलीलुल्लाह भैया, हमारे यूथ कांग्रेस के जाफर भैया, वसीम भैया, अब तंजीम के जॉइंट सेक्रेटरी इमरान रजा भैया, हमने आइडेंटिफाई करको तुम्हें एनएसयू, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया करको एक स्टूडेंटा का यूनियन है, उसमें तुम्हें हिस्सा ले करको बोल को हमने इन्वाइट करको उसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे। तब हमें इलेक्शन कंटेस्ट करे। इलेक्शन कंटेस्ट करने के बाद मैं डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी को कंटेस्ट कराया था, जीता। उस टाइम में हमारे रहमत पहलवान साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, हमारे दोस्त नूर मोहम्मद वाइस प्रेसिडेंट हुए, मैं डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ, और हमारे मोहम्मद इमरान कर को, अब तंजीम के सेक्रेटरी है ना जबीउल्लाह साहब, उनके फर्जंद मोहम्मद इमरान कर बोल को उन्होंने सेक्रेटरी हुए। तो वहां से हमें एक क्या स्टूडेंट यूनियन से हमारा एक पार्टी के वास्ते पॉलिटिकल करियर हमारा वहां से स्टार्ट हुआ। मोटिवेशन कैसे मिला आपको मुझे कांग्रेस में, या कांग्रेस आने से पहले किस पार्टी में जाना है, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि मोटिवेशन कैसे मिला आपको जाके मुझे ऐसे काम करना है? पहले तो मैं कॉलेज यूनियन का प्रेसिडेंट रहता, स्टूडेंटा के बहुत सारे तकलीफा ऑब्जर्व कराया कि स्टूडेंटा को कोसी स्टेज में कोसे तकलीफा आती,
उनको आवाज करने के वास्ते, उनकी आवाज बन को कैसा, उनकी आवाज को हमें इंसाफ दिला सकते हैं जी। उनको इंसाफ दिलाने का काम करते करते मैं कन्हैया कुमार का बहुत बड़ा फॉलोअर, कन्हैया कुमार जेएनयू के प्रेसिडेंट है, जब से भी उनको ऑब्जर्व कर ले को आ रहा हूँ, उनके कामा उनके काजा सभी देख ले को, एक स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट ये हद तक का देश की आवाज बन सकता कर बोल को कन्हैया कुमार इज में इंस्पिरेशन, उन्होंने मुझे इंस्पिरेशन बने। तो वहां से मेरे एनएसयू में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद एनएसयू में आने के बाद बहुत सारे काम करे। अब हमारे एनएसयू की मेरी टीम क्या चारनामा लिया, अब भी बहुत सारे जने हमारे साथ जुड़ को थे, बीवी परशुराम, मल्लिकार्जुन, इन्होंने सब जने हमारी कमेटी थी, हमें सब जने बहुत सारे काम करे। एनएसयू का हमें डिस्ट्रिक्ट बॉडी इलेक्ट होने के बाद पहला प्रोटेस्ट करे सो हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ 2017 में सिद्धरामैया की गवर्नमेंट थी। तब सिद्धरामैया सब क्या करे, खाली SC ST वाले को फ्री बस पास का इंतजाम करे थे, तो हमें उसके खिलाफ लड़े। खाली SC ST वाले को तुम्हें फ्री बस पास कहीं को कर रही, तमाम सारे जात छोड़ को इसमें पूरे स्टूडेंट को तुम्हें फ्री बस पास करो करे। हमारी लड़ाई को सिद्धरामैया साहब भी कबूल कर को सारे बच्चों को फ्री बस पास करे। तो बहुत सारी पार्टीज हैं जिसमें जाके आप यूथ के लिए काम कर सकते थे, कांग्रेस ये क्यों? और क्या कांग्रेस में पैसा है, पॉलिटिकल पावर है, ये माइंडसेट से गए थे, या मुझे कांग्रेस में ही जाकर खिदमत करना है, ये कैसे डिसीजन लिया आपने, ये इसके बारे में बताइए। कांग्रेस को जाना, MIM को जाना, SDPI को जाना कर को बोल को स्टूडेंट यूनियन से जब आए थे तब सोचे नहीं थे, क्या भी सोचे नहीं थे। बाद में धीरे धीरे चलते चलते हमने मालूम हुआ कांग्रेस की आइडियोलॉजी हमने पसंद आने लगी कि उनका एक सेक्युलरिज्म, उनके तमाम एक हर छोटे छोटे आदमी को हमारे, अब जैसे हमारे कौम के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को प्रेसिडेंट बनाए थे कांग्रेस वाले, और हमारे समाज के वास्ते, हमारे कौम के वास्ते एक सेक्युलर, किसी भी भेदभाव नहीं सर का, हर जात वालों को, हर जमात वालों को साथ में देखो, उनकी एक आइडियोलॉजी पसंद आने की वजह से एनएसयू स्टूडेंट यूनियन, कांग्रेस की एक स्टूडेंट की विंग हो एनएसयू, उसमें हमें ज्वाइन करे। तो उसके बाद और एक सवाल क्या था आपका? इसमें पावर जो है, कांग्रेस में पावर है, पैसा है, अक्सर लोग इसमें करियर बनाने के लिए निकलते हैं, आपका मोटिव क्या था? नहीं, करियर बनाना, राजनीति कर बोले तो खाली करियर बनाना, इलेक्शन लड़ना और एक करना कर नहीं। राजनीति का तो समाज की आवाज बनना आता, स्टूडेंट की आवाज बनना आता, यूथ की पावर बनना आता, जो गए पिछड़े लोग हैं उनकी आवाज बनना आता, ये सब चीजें बहुत आती। और हमें कांग्रेस में क्या पावर है वो है कर को ये करे सन, हमें आज तक अभी कांग्रेस के जरिए से 1 रुपए की मदद ली नहीं। हमें आज तक हमारे कने कौन क्या ऐसी तकलीफा सुन ले कर रही, क्या उनके गवर्नमेंट के लेवल तक उनको क्या कामा नहीं हो रहे, वो कामा लिख जाओ मिनिस्टर करने होंगे, MP करने होंगे, MLA करने होंगे, कराने की कोशिश करें। हमें खुद के वास्ते आज तक अभी एक 8 आने का भी काम भी हमें फायदा कर लेनी कांग्रेस के जरिए, पावर के वास्ते, इसके वास्ते करे सुन हमें एक सोसाइटी में एक बदलाव लाना, एक तमाम नौजवान भी इसके साथ में जुड़ना, आने वाले हमारी कौमा में भी एक सियासी शऊर पैदा होना, सब जने भी आगे बढ़ना, लोग आगे बढ़ना कर को बोल को इरादा करे। तो यूथ को पॉलिटिक्स में आना चाहिए कि नहीं, या उनका करियर एजुकेशन में है? अगर आए तो किस लिए आए और क्या करने के लिए आए, थोड़ा इसके बारे में बताएं। उनका गोल, जब वो कॉलेज या एजुकेशन के बीच, कॉलेज के बीच में रहते हैं, उनका गोल तय नहीं रहता कुछ लोगों का। कुछ लोग एजुकेशन में मुझे ISI में जाना है, फलां है, ऐसा कुछ बहुत सारे उनके फील्ड्स हैं, लेकिन बहुत लोगों का थॉट नहीं रहता हो। इसके बारे में थोड़ा वजाहत कीजिए, उनको पॉलिटिक्स में आना है कि नहीं आना है। अब हमें हमारे माशरे की बात करे कर बोले तो हर एक नौजवान को सियासी शौर रखना बहुत जरूरी है। कि कर बोले तो खाली सियासत में आपको बड़ा लीडर होना, अब क्या की होना, मई क्या की खुद को पोजीशन हासिल करना, मई बड़ा होना कर को बोलने से भी एकला सियासी शौर हासिल करा तो गवर्नमेंट से आती है फैसिलिटी के बारे में उन्हें जान लिया तो उन्हें MLA के, MP के, मिनिस्टर के करीब उन्हें हुआ कर बोले तो उससे जुड़ कर रहती ना आदमी, उनके गली मोहल्ले के, उनके अड़ोस पड़ोस के, उनके तमाम आदमियों को उन्हें फायदा पहुंचा सकते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट से बहुत सारे स्कीमा आते हैं, वो स्कीमा के बारे में हमारे आदमी तक का मैसेज ही जाता नहीं। बहुत सारे आदमी पढ़े लिखे नहीं रहते, उनको मालूम होता नहीं गवर्नमेंट की स्कीमा क्या है, हमें कैसा गवर्नमेंट की स्कीमा का फायदा लेना, क्या करना कर को। तो एक आदमी सियासी शऊर रख ले को, उन्हें पॉलिटिक्स में रहा कर को बोला तो उसके जरिए से 40 आदमियों को, 400 आदमियों को, 4000 आदमियों को उन्हें मदद करने की ताकत रखता जी। तो ये वजह से अब तुम्हें जैसा देख सकते हैं, हमारा पहले 4% हमना मुसलमानों को रिजर्वेशन था, मिला था। अब बसरत बम्बई की गवर्नमेंट को वो 4% में 2% लिंगायतों की, 2% वक्कलीगा को दी। हमने मुसलमानों को 10% EWS कर को करी कर। EWS का तो क्या, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में हमने ये करी। अब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में तुम्हें सब जने जुड़ो कर को हमें एक 15-20 दिन से मुहिम चला रही, अदमा कौन भी आ रहे नहीं का, तो अदमा तक मैसेज जा रहा नहीं हो, हमें हमना मालूम है चलने को लिख दे। उसमें बहुत सारे तुमना क्या कर बोले तो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, तुम्हारे बच्चों को पढ़ने के वास्ते रिजर्वेशन है, तुम्हारा कमाई के वास्ते, नौकरियां लेने के वास्ते तुम्हारा रिजर्वेशन है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में।
ऐसे बहुत सारी चीजें खाली मुसलमाना के वास्ते करके भी बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसा फला IAS और IPS की कोचिंग होंगे फ्री में दे रही है माइनॉरिटीज के वास्ते, उसके वास्ते एप्लीकेशन कहते कि 1000 एप्लीकेशन तुम्हें अप्लाई करो करके बोले तो भी खाली 700 750 अब 810 एप्लीकेशन अप्लाई हुई। जब ये नौजवान या यूथ पॉलिटिक्स में आने का ख्याल करते हैं, इनकी जिंदगी के साथ ये खिलवाड़ होगा शायद, क्योंकि ना कभी कभी पॉलिटिक्स में आने के बाद ना हम इधर के रहेंगे ना उधर के रहते हैं, तो उनका करियर कैसे दिखता है, इसमें फोकस कैसे करना चाहिए, इसमें गोल क्या है उनके लिए वो बताइए। नहीं सही में जैसा तुम्हें बोले ना इधर के ना उधर के करको वैसा क्या भी होते नहीं, लेकिन क्या होता एक हमारी प्राइवेट लाइफ खराब होती जब हमें पब्लिक लाइफ में आती है, क्योंकि रोजगार भी देखना पड़ता है। सही घर के लोगों को कुछ ना घर चलाना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं, मसले बहुत सारे हैं, उनको हल भी करना पड़ता है। इसे कैसे मैनेज करके जा सकता है एक नौजवान? उसमें प्राइवेट लाइफ और पब्लिक लाइफ करके बोल को दो, एक हर इंसान के दो अलग नमूने के लाइफ रहती है। एक पब्लिक लाइफ में उन्हें क्या रोजमर्रा की जिंदगी कमाता करता, प्राइवेट लाइफ क्या उसके घर के वास्ते उनके वालिदैन के साथ, उनके बीवी के साथ, बच्चों के साथ वक्त बिताता। अब इसमें पब्लिक लाइफ में आने के बाद प्राइवेट लाइफ 100% डिस्टर्ब होती है। हम ना रात को 2 बजे 2:30 बजे फोन आती, ये होना वो होना, हमें कहाँ की टूर को गए रहते हैं, ये कर रहते हैं, बहुत सारे जने फोन करते हैं हमें, उससे सभी बेजार वे सरकार ने ये कब आए बसवा गाना करको, उसे सभी बोले सरकार ने की कर बोलता हमें चुनी सो समाज में बदलाव लाना करको बोल को, हमें इंडिविजुअल हमें सामने आको ये कर रही सो, तो इसके वास्ते जरे चीजें हासिल करने के वास्ते जरे चीजें कुर्बानी देना भी पड़ता। और तुम्हें फुल टाइम इसमें ये करना करो, तुम्हें एक फर्स्ट फिलहाल तुम्हें हद तक तुम्हें सेटल होना, तुम्हारी रोजी रोटी होने दे, उसे क्या भी डिस्टर्ब होना नहीं तुम्हारी पॉलिटिक्स की तरफ। एक एज क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से पॉलिटिक्स में आने के लिए? जब वोट डालने के काबिल होता तभी पॉलिटिक्स में आने के काबिल होने। फिर रोजगार कैसे चलेगा? रोज 100% पॉलिटिक्स करना करको मैं ये करना नहीं, उन्हें फर्स्ट उसका बेस घट बना लेना, उसकी कमाई का जरिया बना लेना। पढ़ते पढ़ते पॉलिटिक्स करेगा, बहुत सारे स्टूडेंट यूनियन है, बहुत सारे स्टूडेंट लीडर हैं, आज उन्हें पढ़ते पढ़ते पॉलिटिक्स कर रही है। पॉलिटिक्स करना अगर बोले तो खाली क्या तुम्हें बोलते हैं बोले तो एक समाज के वास्ते तुम्हें जब सोचती, मतलब समाज में बदलाव लाना अगर को सोचती, तो तब तुम ना दूसरे सभी छोटे छोटे चीजें तो उतना मायने रखते नहीं। तुम्हें खाली 4 आदमियों को भला करने का, हमारे घर के वास्ते ये करने से भी मैं 40 आदमियों को मैं अच्छा कदम लिया तो करको बोल को, उसके जब दिमाग में ब्रॉड मेंटालिटी आ जाती तब उन्हें एक कीन नजर नहीं रखता जी। आदमी ऑटोमेटिक उसमें बदलाव लाते जाता, ऑटोमेटिक आदमी बड़ा होते जाता, उसके आदमी का माइंडसेट चेंज होते जाता, आदमी का माइंडसेट बड़ा हो जाता, ब्रॉड थिंकिंग आना स्टार्ट होती, तो ऐसे सब बहुत सारे चेंजेस आती। ठीक है, लेकिन 100% यकीनन बात तुम्हारी प्राइवेट लाइफ पॉलिटिक्स में आए के बाद 100% डिस्टर्ब होती। तुम्हें पब्लिक के वास्ते जब मैं क्या तो भी करना कर पाती तो प्राइवेट लाइफ डिस्टर्ब होती, तुम्हें उसे मैनेज करने का तुम्हारे अंदर आना, वो एक लीडर की कैपेसिटी, वो एक लीडर की काबिलियत। तो उन्हें दो भी लाइफ प्राइवेट लाइफ होंगे पब्लिक लाइफ होंगे, उन्हें मैनेज कर लेगा ना, उन्हें लीडर कहलाता। देश में नौजवानों के 2 सबसे बड़े इश्यूज क्या हैं और आपने उस पर पर्सनली क्या काम किया उस पर, उसे सुधारने के लिए? देखिए, पहले मेरे हिसाब से सबसे बड़ी नौजवानों की अब तकलीफ क्या कर बोले तो बेरोजगारी, और दूसरी एक सबसे बड़ी परेशानी क्या बोले तो नशा। जी। बेरोजगारी क्या हो रहा, अब जो मौजूदा गवर्नमेंट है जो 2 करोड़ नौकरियां देती करको वादे करको जो गवर्नमेंट है सामने, वो गवर्नमेंट से ना तो नौकरियां क्रिएट हो रही, ना तो पढ़े लिखे सोलह को क्या भी उन्होंने करने का उनके अंदर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है क्या भी है। तो बेरोजगारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आज एक 20 साल का बच्चा 10 साल पढ़ते पढ़ते उसके 30 साल हुए तो भी उसके नौकरी नहीं मिल रही, उनके घर के कत्ते की जने उनके ऊपर डिपेंडेंट होकर रहते हैं। तो उन्हें फला क्या करता, क्या की डिग्री हासिल कर रहा था, हो सके एक छोटे 10-12 हजार 15 हजार के काम में सेटिस्फाई हो चढ़ता, वो तो मिल रहा नहीं, ये तो करेंगे कर बोलो। तो सबसे बड़ी तकलीफ आज नौजवान झेल रही है रोजगार जी। रोजगार दिलाना सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो कांग्रेस ने कितने रोजगार दिलाए, कितने जॉब्स दिलाए, इसके बारे में थोड़ा? नहीं, कांग्रेस जब पिछले आज तुम्हें जो 2014 तक का जो मुल्क की तुम्हें डेवलपमेंट देख लेकर आती, तो वो डेवलपमेंट देखो, 2014 के बाद की डेवलपमेंट देखो। आज जो हुकूमत है जो सबसे ताकतवर अपने आप को कहलाती है, वो उन्होंने क्या करे, उन्होंने दिए सो वादे एक तो भी पूरे करे, एक वादे भी मेरे हिसाब से आज तक उन्होंने पूरे करे नहीं। तो रोजगार दिलातू करको बोले, 15 लाख रुपए देतू करको बोले, फला चीजा वो करतू ये करतू करको बोले, क्या भी करे नहीं। कांग्रेस की गवर्नमेंट में कितने की सारे बहुत सारे चीजा का तुम्हें ये आया, जैसे तुम्हें गवर्नमेंट में आज तक तुम्हें 20 को 21 वोटिंग पावर दिए, 18 को तुम्हें कांग्रेस गवर्नमेंट में दिए, बहुत सारे बड़े बड़े चीजें कांग्रेस की गवर्नमेंट में होका है। तो नशे के ऊपर कैसा काम कर रहे हैं आप?
नशे के ऊपर हमें यूथ कांग्रेस से क्या कर रही है, सब जगह जा जाको गवा गवा खरिये खरिये चंगीरी होन्नाली हर एक तालुक काउंटर को जाको हमें उनको नशा मुक्त अभियान कर को बोल को एक कर रही, तो अवेयरनेस क्रिएट कर रही, ड्रग्स से हाल होने के नुकसान क्या क्या है, ड्रग्स लिए तो तुम्हारे घर वाले को क्या तकलीफों को है, तुम एक पल भर का मजा लेती ड्रग्स की वजह से, लेकिन जिंदगी भर की सजा तुम्हें झेलना पड़ता। ये सब चीजों से तुम्हें दूर हो, नशा करो न को करको स्टूडेंट तक जाको बोल रही, स्टूडेंट को हमें एज ए आर्मी एज ए सोल्जर हमें क्रिएट कर रही कि स्टूडेंट पंप अल्लाह के से कोई भी नशा करने वाले नहीं रहते, हमें उनके सामने जा कई को बोल रहे तुम्हें उन्हें नशा कौन भी करते नहीं कर बोलते रहेगा, लेकिन हमें उनको तालीम दे रही कि तुम्हें जाको तुम्हारे गली मोहल्ला में इसके बारे में फैलाओ, इसके बारे में जानकारी दो, कौन नशे में है उनके वास्ते बोलो, तुम्हें ऐसे सब कोरोना का बात है भी इसमें आबाद होने का नहीं तो बर्बाद होता करको उनके स्टूडेंट के दिमाग में बोल को उनको चेक हमारी ये नशे की शुरुआत तो स्कूल कॉलेज से ही हो रही, क्यों है सर? आदमी प्लेजर ये कर रहा, मतलब एक मजे के वास्ते फर्स्ट स्टार्टिंग मजे के वास्ते उन्हें नशे की तरफ माइल हो रहा कि मैं नशा करे तो आराम से ये रह जा वो रह जा। इतना आसानी से क्यों मिल रहा नशा है? अब तुम्हें फला परसों देखे एसपी हमारे रामन को सर्कल में एक कुछ चॉकलेट के अंदर क्या की नशा उन्हें बेचता करको पकड़े, वैसे बाहर से आए बहुत सारे जने क्या कर रही इजी उनकी कमाई का जरिया बनाने के वास्ते ऐसे नशे की चीजें जल्दी जल्दी पेडलिंग कर रही, नशे की चीजें बेच रही, पेडलिंग माने एक जगह से लेकर और एक जगह और एक लेकर पहुंचाना, ऐसे सब चीजें कर रहे। तो वो नशा फर्स्ट क्या है बाहर से पढ़ने आए रहती देखो, अब हाँ हमारे दावणगेरे में इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, बाहर से बहुत जने, एजुकेशन अच्छा है, बाहर से नॉर्थ इंडिया से बहुत जने आते हैं। एजुकेशन अच्छा है बट बहुत महंगा है। नहीं महंगा भी है, ये भी है, तुम्हें कैसा एजुकेशन चुनती वैसा है, लेकिन जैसा बाहर के लोग आते नॉर्थ इंडिया के साइड से उन्होंने जरा ज्यादा ऐसे सभी नशे की चीजें लेकर को यहाँ के आदमी को इंट्रोड्यूस कर को नशा कहीं करने का वो करने का बहुत कम हो रहा। नशा पहले जैसा था अब नहीं है, सब जगह पुलिस अलर्ट हुई, अब मने मने के पुलिस कर बोल को कार्यक्रम करी, पुलिस मित्रा कर बोल को कार्यक्रम करी, बहुत सारे पुलिस भी अब अलर्ट है, स्ट्रिक्ट है, नशा करने वालों की तादाद बहुत कम है। अभी भी जरे जने कहाँ है उनके वास्ते अल्लाह उनको हिदायत देन देकर बोल को हमें भी दुआ करते हैं। सोशल मीडिया में मैंने आपका एक वीडियो देखा जिसमें आप स्कूल में स्टूडेंट्स को नशे के बारे में कुछ बोल रहे थे, जिसमें आपने शायरी भी बोली। ये शायराना मिजाज कैसे आया आपके अंदर? शायराना मिजाज के बोले तो हमारे दादा साहब खलील अहमद शरीफ दावणगेरे के उर्दू मुंशी जाने माने हस्ती, उर्दू के जितने भी हैं उनको सबको जने को दादा साहब के बारे में उनका तारफ मालूम है, और हमारे वालिद साहब को शकील अहमद ताहिर उन्होंने भी उर्दू के बहुत अच्छे ये उर्दू का अभी भी हमारे घर में ये जिंदा है। और हमारे घर में हमारे तैयबा अब्दुल गनी ताहिर साहब उन्होंने भी उर्दू के वास्ते बहुत सारे प्रोग्राम करती हैं, मुशायरा ऑर्गेनाइज करती हैं, बड़े बड़े शायरों को बुला कर अच्छा मुशायर ऑर्गेनाइज करती हैं। वो जैसे हमारे इसमें उर्दू ये है, हमारे घर में ऑलमोस्ट सब जने उर्दू पढ़े 1600 मैं हमारे जरे हमारे चाचा के बच्चे उन्होंने सब जने अब जरा इंग्लिश पढ़ रहे कतो भी, लेकिन खून में आया इस हिसाब को वो आज को भी हमारे इसमें उर्दू के मुशायरे देखना, शायरें सुनना, उर्दू के स्पीच सुनना यूट्यूब के जरिए होंगे, कहाँ मुशायरे होती मान जाते होंगे, अभी भी हमारे अंदर जिंदा है। तो इस वजह से जरा उर्दू की तरफ अभी भी इंटरेस्ट बाकी है। स्टूडेंट यूनियन में रहते रहते पॉलिटिक्स में कैसे आना है आपका? स्टूडेंट यूनियन के बाद एक 20-7 साल तक का उसकी उम्र होती है स्टूडेंट यूनियन में रहने के एनएसयूए में। उसके बाद में अब नेक्स्ट हमें हमारे दोस्तों के साथ राय मशवरा करें, हमने भी एक मिले सोले एक नसीहत दिया शायराना अंदाज में कि ना कर तकदीर से सिखवा तो मुकद्दर आजमाते जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल तो बस कदम आगे बढ़ाता जा। तो वो एक इंस्पिरेशन लेकर हमारे दोस्तों के साथ राय मशवरा कर को उन्होंने सब जने नहीं कर तू कर कहते वोटा लेता है कि क्या करता है कि यूथ कांग्रेस के इलेक्शन में हिस्सा है। यूथ कांग्रेस नॉमिनेशन फाइनल डे 5 घंटे खत्म हो रहा कर बोले तो जुम्मा की नमाज पढ़ ले को 3:30 बजे हमें फैसला लिया सो 3:30 बजे एक जगह भी हमें काम भी असेंबली में होंगे ब्लॉक में होंगे, वहां से भी कैंडिडेट अंदा लेनी करे नहीं हमें जनरल सेक्रेटरी कैंडिडेट आने, फिर भी क्या है कि हमारे खुद के ताकत को हमारे दोस्तान के बहुत मेरे दोस्तान का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे वास्ते बहुत कुछ करे, यहाँ तक मुझे काम तक लेकर आए, अब तक का क्या है अभी आगे क्या हासिल करने का आला मेरी तकदीर में लिखा है कि मेरी मेहनत में है कि वो सबके वास्ते भी मेरे दोस्त हमारे घर वाले हमारे रिश्तेदार हमेशा साथ देते हैं, वो को भरोसा है। हमारे दोस्तों के साथ राय मशवरा करते जब वो मुझे ऐसा उनका जोश उनके जज्बात देखो, एक शायरी याद है कि मैं खतरा होके भी तूफान से जंग लेता हूँ, मैं खतरा होके भी तूफान से जंग लेता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है, दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये चराग कई आंधियों पे भारी है।
कर बोल को मेरे दोस्तों को उनका जज्बा देखो, मेरी शायरी के जरिए मैं उनको जवाब देखो, नॉमिनेशन फाइल कर दो। मेरे दोस्तों मुझे नॉमिनेशन के वास्ते पैसे जुड़ा को नॉमिनेशन का एक एज ए सपोर्टिव तौर पर उन्होंने हमें तेरी नॉमिनेशन फीस बनती करके उन्होंने सब जने नॉमिनेशन को पैसे डाल को मेरे इलेक्शन में 30 को 2 दिन चला सो हमारा इस बार का यूथ कांग्रेस का मेंबरशिप इलेक्शन 30 को 2 दिन भी मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल को सब जगह जाकर मेंबरशिप कर को मेरे वास्ते 2200 वोटा लेने तक मेरे वास्ते ये करे 8500 हमें मेंबरशिप करे थे, उसमें बहुत सारे वोटा रिजेक्ट हुए। 2200 वोटा ले तो मैं डिस्ट्रिक्ट का एक सेक्रेटरी हो यूथ कांग्रेस सेक्रेटरी। यूथ कांग्रेस में नेपोटिज्म है क्या? अगर किसी एक शख्स को किसी ओहदे पर जाना है, क्या उसे पैसे खिलाकर जाना है या ऐसे ही उसकी खुददारी देखकर काम मिलता है या पीछे से सेटिंग वेटिंग रहती है? इसके बारे में थोड़ा वजाहत कीजिए। नहीं, यूथ कांग्रेस में नेपोटिज्म नहीं है। कई को कर बोले तो यूथ कांग्रेस का इलेक्शन होता, इसमें कौन भी बात बोलने से ये फला हमारा बेटा, हमारा भतीजा, हमारा भाई कर को बोलने से किसी भी पोजीशन पोस्टर नहीं मिलते। इसमें फेयर एंड फेयर इलेक्शन होता, तो जो इलेक्शन लेको सबसे ज्यादा वोटा लेको आती उनको उनके हिसाब से पोजीशन रहती। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, जनरल सेक्रेटरी हो, असेंबली प्रेसिडेंट हो, सबके वास्ते भी हर पोजीशन के वास्ते यूथ कांग्रेस में इलेक्शन होता। और यूथ कांग्रेस का इलेक्शन में जो पोस्ट आती है ना, उसमें रिजर्वेशन कैटेगरीज भी है। जैसे वाइस प्रेसिडेंट एक माइनॉरिटी को है, वाइस प्रेसिडेंट एससी को है, वाइस प्रेसिडेंट एसटी को है, वाइस प्रेसिडेंट ओबीसी को है, वाइस प्रेसिडेंट वुमेन को है। तो सब चीजों में रिजर्वेशन है, कैटेगरी वाइज तुम्हारा रिजर्वेशन मिलता, ओपन फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता। तो इलेक्शन में आकर नेपोटिज्म का क्या भी बात नहीं है। कांग्रेस में यूथ कांग्रेस छोड़ के सिर्फ कांग्रेस में नेपोटिज्म है क्या? अभी देखो, गवर्नमेंट एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाना कर बोले तो उनको नंबर ऑफ सीट्स लाने की बहुत जरूरत रहती है। अब नंबर ऑफ सीट लाने के वास्ते कौन उन्होंने देखते हैं, अब फला एक फैमिली वाले को मैं टिकट दिया तो 100% जीतती करने का उनको उम्मीद आती। उनको उम्मीद है कि दोनों नंबर ऑफ सीट से गवर्नमेंट फॉर्मेशन करने के वास्ते वैसे टेमा में जरे जगह जरे चीजा में नेपोटिज्म करते हैं। तो दूसरे लोगों को ऐसा रहा तो दूसरे लोगों को जो मेहनत करके आते हैं, जो खुददारी से आते हैं, उनको मौका नहीं मिलता। इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, सिर्फ कांग्रेस कर को चाहिए ना तुम्हें कांग्रेस टिकट पार्टी से इलेक्शन लड़ना कर को क्या भी तुम्हारा जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई सी भी पार्टी से इलेक्शन लड़ सकते हैं, इंडिपेंडेंट होकर भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। अगर तुम्हारे कने वो ताकत है, तुम्हारे कने वो कैपेबिलिटी है, तुम्हारे साथ आदमियों का साथ है, तुम्हारे कने आदमियों का सपोर्ट है बोलो तो तुम इंडिपेंडेंट लड़ो इलेक्शन ना। कांग्रेस के पास सिर्फ कहीं को जाना, नेपोटिज्म अब नहीं है कांग्रेस में। अब जैसा कि मैं देखूं इतने साल से कांग्रेस में नेपोटिज्म मुझे दिख रहा नहीं। अब तुम्हें सवाल करे तो कांग्रेस से इलेक्शन लड़ना करो क्या भी जरूरी नहीं है। बहुत सारे पार्टीज इंडिपेंडेंट लड़ सकते हैं। क्या हो तो अगर एक लीडर है जो सच बोलकर काम करना चाहता है, सच्चाई के साथ जिंदगी करना चाहता है, वो कैसे सरवाइव कर सकता है ये जमाने में, इस माशरे में एक पॉलिटिकल लीडर होके? वो बताइए। नहीं, सच बोलना पहले तो बोलना सो सच, उसमें दो राय नहीं, सच्चिच बोलना सो। अब खुद के फायदे के वास्ते पार्टी की इमेज बचाने के लिए क्या आपने कभी भी झूठ बोला है? उसका इमेज बचाने के लिए, पार्टी का इमेज बचाने के लिए झूठ बोलने की वैसी क्या भी नौबत है नहीं। ठीक है, तो हमारी पार्टी कभी वैसे हमना लेका को वैसे सिचुएशन में छोड़ी नहीं कि तुम्हें हमारे वास्ते झूठ बोलो, हमारे वास्ते ये करो। क्या है सो भी हमें पार्टी के जरिए प्रोपेगेंडा रहती, जरिए एजेंडा रहती, जरिए आइडियोलॉजीज रहती, उसके बारे में जोरों शोर से हमें बात करी, उसके बारे में आवाज उठाई। कभी भी हमना पार्टी वैसे सिचुएशन में लेकर को छोड़ी नहीं कि पार्टी बचाने के वास्ते तुम्हें झूठ बोलो, पार्टी के वास्ते ये कदम तुम्हें लो करके बोले नहीं। और रही बात सच की, तो सच बोलना, इसमें मेरा पर्सनल फायदा पॉलिटिक्स में होता नहीं होता, मैं आगे चल को क्या होता करने से भी आज के प्रेजेंट सिचुएशन में मेरी सुबह जिंदगी रहती नहीं रहती मुझे गारंटी नहीं है। तो एटलीस्ट आज के वास्ते तो मैं सेटिस्फाइड होकर जीना। जी सही। आज मैं सोते जब आज मैं 4 अच्छे काम करे हुआ, मैं काम भी झूठ बोला नहीं, मैं किसी भी धोखा दिया नहीं, मैं किसके साथ भी गद्दारी करा नहीं कर को, मैं सोते जब सुकून की नींद सोए सर का एटलीस्ट एक आदमी वत्ता तो ये रहना। क्यों बोले तो एक राहुल गांधी की इमेज है, उसमें मिक्स्ड ओपिनियन है, यूथ के हो, लोगों के हो। तो कभी कभी उनकी इमेज बचाने के लिए, क्योंकि अपोजिशन जो है उनको तरह तरह के नामों से पुकारते हैं, उनकी इमेज के लिए आपने कभी झूठ बोला हो या उससे झूठ से रूबरू होना हुआ हो या 2-4 होना हुआ हो, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? नहीं, उनके वास्ते हमें कभी झूठ बोलने का वक्त है नहीं। राहुल गांधी हमारे पार्टी के लीडर के वास्ते कभी झूठ बोलने का नहीं। रही बात जो दूसरे पार्टियां वाले उनको तनकीद करती, उनको चढ़े के नामा से चिढ़ाती, अलग अलग नामा से बोलती, तो वो उनको अपोज करने का एक तरीका उनका हो, एक आदमी को ह्यूमिलिएट करने का तरीका उनका, एक आदमी को गिराने का, एक आदमी के अंदर से आत्मबल को कमजोर करने का एक तरीका उनका। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं राहुल गांधी को, वो बताइए। फ्यूचर ऑफ इंडिया राहुल गांधी,
वन वर्ड स्टेटमेंट। माशाल्लाह। अगर कल आपको बीजेपी से कोई ऑफर आया अच्छा, तो क्या आप अपनी पार्टी छोड़कर उनके इसमें शामिल होंगे? क्या अपनी आइडियोलॉजी पर पुख्ते खड़े रहेंगे? नहीं, सवाल ही पैदा होता नहीं दूसरी पार्टी के जाने की, तो वो पार्टी के साथ हमारी आइडियोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल मैच नहीं होती। हमें कभी सिद्धांत के ऊपर राजनीति करे चले, हमना क्या ये होना, हमना ऐसा रहे तो हमें राजनीति करने चले। और हमें दूसरे भी कांग्रेस ही होना और एक भी होना, हमारी कांग्रेस की आइडियोलॉजी हमना पसंद आने की वजह से आज कांग्रेस में हमें है, यूथ कांग्रेस में है, स्टूडेंट यूनियन में थे। अब सुबह हमना कांग्रेस की आइडियोलॉजी नहीं पसंद है तो कांग्रेस को भी छोड़ती, ठीक है बोलते हमें वैसा, हमें सिद्धांत के ऊपर हमारी आइडियोलॉजी को कौन सपोर्ट करता, हमारे स्टेटमेंटों को कौन ये करता, हमारे वास्ते कौन खड़े रहता, हमें उसके वास्ते खड़े रहने वाले। आप यूथ कांग्रेस में आने के बाद ये नशा हो गया और रोजगार हो गया, इसके अलावा क्या क्या काम किया आपने? क्योंकि लोगों को लगना चाहिए कि इसके अलावा भी इन्होंने ये काम किया, भाई काम चल रहा है, काम हो रहा है यूथ कांग्रेस से, या ऐसा डमी पार्टी है आपको लगता है? मतलब डमी पार्टी नहीं, डम्मी यूथ कांग्रेस है, ऐसा कुछ काम नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है? नहीं, यूथ कांग्रेस को कभी भी कौन भी डम्मी कर को बोलने आता नहीं की, तो पहले हर बार क्या तो भी गवर्नमेंट के खिलाफ अदना के ऊपर जुल्म जबरदस्ती हो रहा तो फर्स्ट तुम सड़कों पर उतरते हैं यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट करती हैं। खाली प्रोटेस्ट करना, पार्टी को ऑर्गेनाइज करने का नहीं, बहुत सारे काम में ब्लड डोनेशन कैंप करी, स्टूडेंटों को जाको बुक्स पेन्स और फ्रूट्स होंगे, हॉस्पिटल को विजिट करके उनको ब्रेडा होंगे, फ्रूटा होंगे, हॉस्पिटलाइज रखना को उनको क्या होना वो सब भी ये करें। खाली एक पार्टी के वास्ते, पार्टी के काम करने के वास्ते, हमें भी हमारे माशरे में क्या क्या ये चेंजेस लाना, माशरे में कौन कमजोर है अदना, उनको सपोर्ट करने की यूथ कांग्रेस के जरिए से बहुत सारे काम करें। जी, दावणगेरे में कांग्रेस जो है MP, MLA और मिनिस्टर एक ही घर से हैं। ऐसा रहेगा तो दूसरे लोगों को मौका नहीं मिलता, जो मेहनत कर रहे हैं, जो मेहनत करके आगे आना चाहते हैं, जो हकीकत में माशरे को बदलना चाहते हैं, हकीकत में माशरे को बेहतर करना चाहते हैं, उनको मौका नहीं मिलता। आपको ये आइडियोलॉजी कैसे लगती है कि घर के सब लोग रहेंगे तो दूसरों को मौका कब मिलेगा? अब रिसेंटली हमारे MP 1 साल हुआ जीत का को, डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन है। अब उन्होंने जीते के बाद घर से 3 आदमी हुए, उससे पहले 2 आदमी थे। अब वो प्रभा मल्लिकार्जुन को टिकट मिलना कर बोले तो खाली उन्होंने शामनूर शिवशंकरप्पा की बहू करको, SS मल्लिकार्जुन की बीवी करको बोल को उनको पार्टी वाले टिकट दिए सुनावे। उन्होंने बहुत सारे सोशल काम इससे पहले कर ले गए, SS के ट्रस्ट करको बोल को, उनका एक केयर ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट के जरिए से बहुत सारी चीजा काम करी, गरीबां तक पहुंची, गरीबां को मदद होने की चीजा करी, और वो क्या एजुकेशन को, हेल्थ को सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंस उन्हें देती MP। वो सब भी चीजें, वो सभी क्वालिटीज उनमें से जिनको कांग्रेस पार्टी उनको टिकट दी, हमें सब जने उनको जिताने का काम करें। जब हम साउथ और नॉर्थ का मुहाजिरा करते हैं, मुनासबा करते हैं, तो साउथ में उतना अपडेट नहीं है, लोग भी अपडेट नहीं है, रोड अपडेट नहीं है, यहाँ उतना ख्याल नहीं किया गया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ख्याल नहीं किया गया करने से भी जरे चीजें हमारे से भी गलतियां हुए रहती, गलती इन द सेंस, अब जरे हमारे डेवलपमेंट आने का रहते हैं, उसे खुद हमारे आदमी जाकर रोके रहते हैं। अब ये तुम्हारा चार्ली ऑटो स्टैंड से लेकर तुम्हारा इस तक नए खबरस्तान तक का रोड वाइड होना था, उसी जरिए हमारे आदमी जाको ये करें, नको चौड़ा करो नको। अब कंप्लीट कमर्शियल रोड, तुम्हें हर नमूने का दुकान मिलता, हर नमूने का तुम्हें ये चीज मिलती, कपड़ा का दुकान, मेडिकल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, नालंग दुकान, तुम्हें क्या होना सब चीज की। वो रोड एक कमर्शियल हुआ कर बोले तो कितना की ज्यादा हमारा साउथ डेवलप होता, और तुम्हारा साउथ को पूरा कंप्लीट रिंग रोड हुआ, और तुम्हारा बाहर से बाहर जाने के वास्ते भी तुम्हें पूरे का पूरा रिंग रोड हुआ, और नया तुम्हारा स्टेडियम हुआ। वो स्टेडियम में भी अभी इंप्रूवमेंट करने के बहुत सारे चीजें है। अब दोड़ा वाले भी आको इंस्पेक्शन करको, ये करको क्या क्या डेवलपमेंट होना करको बोल को, कल की परसों की उन्होंने आए थे सब जने, दोड़ा के हमारे चेयरमैन है, उन्होंने सब जने आको देखे करे। लेकिन साउथ में डेवलपमेंट होना, अभी भी बहुत सारे चीजों का डेवलपमेंट होना बाकी है, होता रफ्ता रफ्ता इंशाल्लाह। आप डेवलपमेंट में साउथ में क्या देखना चाहते हैं आपके हिसाब से? पहले एक अच्छी हॉस्पिटल होना, एक अच्छा एजुकेशन होना, साउथ के बच्चों को उन्होंने तालीम हासिल करे तो उन्होंने सेहतमंद रहे करको बोले तो उन्होंने 4 आदमियों को ये करते हैं। और खाली मई अकेला एम्प्लॉयमेंट लेना, खाली मई अकेला काबिल होना करने से भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के बारे में बहुत सारे हमारे आदमी सोचने के बारे में ये है। आप अपनी ये बात जो है कॉलेज होना, हॉस्पिटल होना, ये ऊपर रखेंगे? जरूर रखें, इससे पहले भी रखे हैं, आगे भी रखते रहेंगे इंशाल्लाह। हमारी जिस हद तक हमारा ताकत कहाँ तक पहुंचती है, हमें वहां तक कोशिश जरूर हमेशा करते रहते हैं। और एक चीज जो ये चार्ली पहलवान से अब जो रोड का वाइल्ड होना था, बड़ा होना था करके जो बताए हैं, उन लोगों को चाहे तो गवर्नमेंट से दूसरी जगह देकर, चाहे तो सवाल है, चाहे तो देकर रोड बड़ा कर सकते थे, क्योंकि वो लोग भी सालों से रह रहे हैं।
तो ऐसा कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया, बस घर तोड़ने के लिए आ जाएंगे, तो वो भी सही नहीं है। आप क्या बोलेंगे? नहीं, घर तो अब पीबी रोड तुम्हारा पहले छोटा था, कम था स्पेस, पीबी रोड चौड़ा करने के वास्ते वहां के कॉम्प्लेक्स सभी तोड़े, क्या पूरे कॉम्प्लेक्स उनकी गई नहीं, जरा एक 6 अड़ी इधर 6 अड़ी इधर 6 अड़ी इधर 10 अड़ी इधर 10 अड़ी वैसा उन्होंने डेवलप करे, तो पूरे का पूरा क्या भी जाता नहीं। अब वो एक कंप्लीट एक तुम्हारा एरिया पूरा डेवलप हो रहा कर बोले तो जरे चीजें हमें भी कुर्बान करना पड़ता डेवलपमेंट के वास्ते। फन रैपिड करके मेरे पास क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, एक सेंटेंस में आपको बोलना है उसका जवाब। फेवरेट पॉलिटिकल स्लोगन आपका? नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। माशाल्लाह। 1 लाइन फॉर बीजेपी? बीजेपी क्या बोलना, बहुत सारे उनके का ये है, उनको क्या बोलना, डिवाइड एंड रूल। 1 लाइन फॉर राहुल गांधी? फ्यूचर ऑफ इंडिया। माशाल्लाह। 1 विश फॉर इंडियन यूथ? सब एक हो। तो आखिर में नौजवानों को आपके जो शायराना अंदाज है, इसमें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, वो पत्थर ही टूट जाए तो वो शीशा तलाश कर, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया ही तेरी बदल दे तो वो सजदा तलाश कर, हर शख्स जल रहा है यहाँ अदावत की आग में, वो आग ही बुझा दे तो वो पानी तलाश कर, ईमान तेरा टूट गया रहबर के हाथ से, ईमान तेरा बचा ले तो वो रहबर तलाश कर, करे जो खुद के गुलाम को ऊंट पर सवार, पैदल जो चले खुद तो वो आखा तलाश कर। तो दोस्तों, ये थे हमारे ताहिर जमील साहब, जो ग्राउंड लेवल पे इनकलाब लाना चाहते हैं। इस गुफ्तगू में एक चीज तो क्लियर हो गई कि नौजवान, देश का नौजवान अगर जाग जाए तो सिस्टम बदलने से कोई नहीं रोक सकता। आपको ये पॉडकास्ट कैसे लगा जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए चेहरे और एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बदलाव का हिस्सा बनिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।